तो राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी का एक और आरोप झूठा साबित हुआ है। जी हां, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया था। याद कीजिएगा दोस्तों, अब से कुछ महीनों पहले फरवरी में किस बात की चर्चा हो रही थी कि अमेरिका के यूएसएड से 21 मिलियन डॉलर्स भारत आए और इस 21 मिलियन यूएस डॉलर से राहुल गांधी मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, भारत को अस्थिर कर रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का दो रुपल्ली आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय, भाजपा का विवादास्पद प्रवक्ता गौरव भाटिया और इनका पूरा गोदी मीडिया, उसने इस खबर के आधार पर राहुल गांधी पर प्रहार किया। और अब भाजपा की पोल किसी और ने नहीं, खुद विदेश मंत्रालय ने खोल दी है। सरल शब्दों में राज्यसभा के अंदर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है, और जवाब क्या है इस पर गौर कीजिए। यह जवाब दिया गया है कि हमें अमेरिकी सरकार ने बताया कि ये 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत के लिए नहीं थे, बांग्लादेश के लिए थे। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, जब यह मामला फरवरी में आया था तो उस वक्त, सही सुना आपने, उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के जय मजुमदार ने यह खबर की थी। जय मजुमदार यह बात पहले ही कह चुके थे, मगर याद कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस पर निशाना साधा था भाजपा के पूरे प्रचार तंत्र ने। अमित मालवीय अनर्गल बातें कर रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा अब इसके लिए माफी मांगेगी? अब जबकि आपका अपना विदेश मंत्रालय कह रहा है कि आपने जो आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाए देशद्रोह को लेकर, वो सरासर झूठे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर क्या है? अमेरिकी दूतावास का हवाला देकर सरकार ने कहा, इंडिया में 21 मिलियन डॉलर का कोई यूएसएड पोल ग्रांट नहीं मिला। अमेरिकी दूतावास ने विदेश मंत्रालय को आधिकारिक तौर पर साफ किया कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड ने 2014 से 2024 के बीच इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए ना तो 21 मिलियन डॉलर का कोई फंड लिया या दिया, और ना ही इस तरह की कोई गतिविधि चलाई। खबर आपके स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस की, साइटिंग यूएस एम्बेसी, गवर्नमेंट कंफर्म्स नो 21 मिलियन यूएसएड पोल ग्रांट इन इंडिया। कितनी आसानी से गोदी मीडिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस को देशद्रोही बता दिया था। कितनी आसानी से भाजपा कह देती है राहुल गांधी सोरोस एजेंट है। कितनी आसानी से सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर ये लोग एफआईआर दर्ज कर देते हैं। कितनी आसानी से ये लोग उन्हें चाइनीज एजेंट बता देते हैं। यह बात अलग है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। चीन से एक भी कठिन सवाल ना मीडिया ने पूछा, ना सरकार ने पूछा। मगर यह खबर क्या है, इसके डिटेल्स क्या हैं, इस पर जाने की बहुत जरूरत है कि सदन में, राज्यसभा में दरअसल सरकार ने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके जरिए एक और पोल खोल हो गई है। भाजपा का एक और आरोप निराधार साबित हुआ है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, कब तक भाजपा के झूठ सामने आते रहेंगे और कब तक जनता अपनी आंखों पर पर्दा डाले रखेगी? खबर आपके स्क्रीन पर। राज्यसभा में गुरुवार को दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने 28 फरवरी को अमेरिकी दूतावास से कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में हुए सारे यूएसएड फंडेड प्रोजेक्ट्स पर कितना खर्चा हुआ, उसकी डिटेल तुरंत दी जाए। एमईए यानी विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी दूतावास ने 2 जुलाई को 2014 से 2024 तक का यूएसएड का इंडिया फंडिंग डेटा साझा किया और कहा कि 2014 से 2024 तक इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ना तो 21 मिलियन डॉलर का कोई फंड मिला और ना ही इस तरह की कोई एक्टिविटी की गई। पूरा विवाद असल में 2 यूएसएड ग्रांट्स पर है, जिन्हें वॉशिंगटन डीसी में स्थित सीईपीपीएस नाम के ग्रुप के जरिए दिया गया। यह ग्रुप खासतौर पर डेमोक्रेसी, राइट्स और गवर्नेंस से जुड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम चलाता है। दोस्तों, राज्यसभा में दिए गए जवाब में विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिकी दूतावास ने 29 जुलाई को सूचित किया था कि वो 15 अगस्त 2025 तक भारत में चल रही सारी यूएसएड गतिविधियों को बंद करने की योजना बना रहा है। इसे 11 अगस्त को दोहराया गया जब दूतावास ने आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को लिखकर बताया
कि भारत सरकार के साथ हुई सातों पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी 15 अगस्त से खत्म माने जाएंगे। मगर बड़ा प्रश्न, याद है आपको किस तरह का प्रोपेगेंडा भाजपा, गौरव भाटिया और अमित मालवीय ने चलाया था? चलिए देखिए दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले अंबानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है? भारत के चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर सियासत। फिर गौरव भाटिया का बयान जो मैं आपको सुनाऊंगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी के तख्ता पलट की बड़ी साजिश होने वाली थी? इंडिया टीवी, क्या आप ये माफी मांगेंगे? फिर न्यूज नेशन, यूएस एड पर भारत में छिड़ा सियासी घमासान, बीजेपी का राहुल पर गद्दारी का आरोप। तो इस तरह का कचरा, इस तरह का झूठ चलाया गया था और यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह का दुष्प्रचार चलता रहता है। कभी यह कहा जाता है कि वो आरक्षण विरोधी हैं झूठ के आधार पर, कभी यह कहा जाता है कि वो चीन समर्थक हैं। ठीक है, हालांकि चीन को लेकर इस सरकार की विदेश नीति में कोई पारदर्शिता नहीं है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त बीजेपी ने क्या कहा। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, अमित मालवीय और गौरव भाटिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं भाजपा का झूठ, गौर फरमाया जाए। यूएस एड के $21 मिलियन वाले मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला था। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा और उन पर आरोप लगाया कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना था कि यह फंडिंग असल में उन एनजीओज को मजबूत करने के लिए थी जिनका कांग्रेस से संबंध है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के समय उनका आरोप था कि यह मदद राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और मोदी के खिलाफ खड़ा करने के लिए की गई। आपकी स्क्रीन पर गौरव भाटिया, और गौरव भाटिया ने क्या क्या झूठ कहा इस पर गौर किया जाए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2022 का $21 मिलियन वाला ग्रांट बांग्लादेश के लिए था। उन्होंने कहा कि यह एक कवर अप है और असली मकसद इंडिया की डेमोक्रेसी को प्रभावित करना था। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि मोदी को हराने के लिए विदेशी मदद मांगते हैं क्योंकि अपनी ताकत से वो मोदी जी को नहीं हरा सकते। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी बांग्लादेश वाला स्पष्टीकरण ठुकरा दिया और गांधी परिवार पर आरोप लगाया कि उनका इतिहास ही भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने का रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जब इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर की थी फरवरी में, जय मजूमदार की खबर थी, तब इसे खारिज कर दिया था। मगर अब तो आपका ही विदेश मंत्रालय कह रहा है। अब अमित मालवीय क्या कहेंगे? अब वो जो गोदी मीडिया इस तरह का कचरा चला रहा था वो क्या कहेंगे? दूसरी बहुत अहम बात है, बार बार यही किया जाता है कि आप राहुल गांधी को देशद्रोही 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 बताते रहो और हकीकत फिर आपके सामने। अब तो खुद विदेश मंत्रालय कह रहा है, अपने जवाब में कहा है कि अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो $21 मिलियन बांग्लादेश के लिए थे, भारत को हमने नहीं दिया है। और याद कीजिएगा दोस्तों, उस वक्त कांग्रेस हमलावर हुआ था। पार्टी के कम्युनिकेशंस विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने उस वक्त क्या क्या कहा था उस पर गौर किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने यूएस एड वाले $21 मिलियन विवाद को लेकर बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी अमेरिका से आई फेक न्यूज फैला रही है और इस झूठी जानकारी को बढ़ावा देकर देश विरोधी काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि यह $21 मिलियन इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश प्रोजेक्ट के लिए था। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बीजेपी को झूठों और अनपढ़ की बारात बताया था और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जैसे लोग या तो कंफ्यूज्ड हैं या गलत जानकारी में हैं और बीजेपी नेता इन्हीं बातों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए और आगे फैला रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब दें कि जब विदेशी नेता यानी ट्रंप बार बार भारत का अपमान करते हैं तो सरकार चुप क्यों रहती है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी देश की इज्जत गिरा रही है और विदेशी झूठ पर राजनीति कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने एक व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की जिसमें सिर्फ
यूएसएड ही नहीं बल्कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भारत की पार्टियां, एनजीओज और संगठनों को मिले फंड्स का पूरा हिसाब हो। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कह दिया है कि 21 मिलियन यूएस डॉलर्स कांग्रेस को नहीं मिले, वो तो बांग्लादेश को गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, मतलब विदेश मंत्रालय। अब आप जानते हैं विदेश मंत्रालय यानी एस जयशंकर नहीं है, विदेश मंत्रालय यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब मैं पूछना चाहता हूं अमित मालवीय, गौरव भाटिया और वो तमाम कचरा गोदी मीडिया न्यूज चैनल से, क्या आप माफी मांगेंगे? बार बार इस तरह से होता है दोस्तों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस झूठ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप एक इंसान को लोगों की निगाह में बदनाम कर रहे हो। और देखिए, राहुल गांधी के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी है, वकीलों की एक पूरी टीम है, मगर मेरे जैसे पत्रकार या रवीश जैसे पत्रकार, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, हम इकलौते लोग हैं। हमें इन केसेस में फंसाया जाता है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एंटी टेरर सेल हो। और आप जानते हैं असम पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी। उस एफआईआर में जो बीएनएस की धारा 152, 196, 197 है, उसमें कहा गया है कि मैं सामाजिक समरसता या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहा हूं, जबकि मैंने सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा के भड़काऊ बयान सुनाए। उस जज का बयान सुनाया था जिसमें वो जज साहब ये कह रहे थे कि आप 3000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट्स को दे रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? मैंने सिर्फ यही कहा था कि अपनी जवाबदेही से बचने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि असल सवाल जनता ना पूछे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं बात रख रहा हूं आपके सामने तो मैं क्या गलत कर रहा हूं बताइए? और आप लोग मुझ पर देशद्रोह, राजद्रोह की धाराओं में मुकदमे कर देते हैं। राहुल गांधी के मामले में यह खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, इस पर आज बवाल होना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, गोदी मीडिया ना माफी मांगेगा, ना गौरव भाटिया माफी मांगेगा, ना अमित मालवीय। इनकी फितरत हो गई है झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जैसे सम्मानित प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सुना जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मगर हम झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों, हम सवाल उठाते हैं, जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।